Welcome to my channel Math Lesson with Shanzi. Today lecture is going to be very interesting because we are going to study algebraic expressions and algebraic formula. 9th class का यूनिट नंबर 4 है algebraic expressions and algebraic formula. यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 हमने स्टार्ट की हुई है और ये पीटीवी का सिलेबस है पंजाब टेक्स्ट बुक का, जिसमें यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है और एक्सरसाइज 4.1 है। 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 कंप्लीट है। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का भी पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट है। ठीक है, थर्ड पार्ट आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो उसके अलावा अगर आपको इसके प्रीवियस आपने लेक्चर लेने हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में लिंक मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 5 तक का, मतलब कि 6 का भी पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट थर्ड। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है एक्स की 6 माइनस 5 6 ओवर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डिवाइडेड बाई एक्स 4 है प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई की पावर 4। स्टार्ट करते हैं इसको। पार्ट थर्ड है क्वेश्चन नंबर 6 का एक्स की 6 माइनस वाई की 6 ओवर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डिवीजन है डिवाइडेड बाई एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स 6 माइनस वाई 6 ओवर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डिवाइडेड बाई एक्स 4 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे हम पहले गौर से कि हमें इस क्वेश्चन में पहले क्या करना चाहिए, कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है एक्स की 6 माइनस वाई की 6। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे एक्स की 6 माइनस वाई की 6 को, कि किस तरह से सॉल्व होगा। अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स केयर करके, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस वाई स्क्र 3 2 ज़ा 6 ओवर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्र वाई की पावर भी 4। ठीक है, अब देखें इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, जिनमें से एक फार्मूला ये भी है क्यूब का फार्मूला, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आ गया अब क्यूब, एक्स स्क्र क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है। अब हमने क्यूब का फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है कि क्यूब का फार्मूला क्या होता है। क्यूब का फार्मूला हमारे पास एक्स की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, मतलब कि एक्स क्यूब माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी स्क्र। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, ए माइनस बी है हमारे पास और यहाँ ए स्क्र प्लस, अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था ए स्क्र माइनस बी स्क्र, वो किस तरह से खुलता था, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये था हमारे पास स्क्र का फार्मूला। अब ये हमारे पास है क्यूब का फार्मूला, ये किस तरह से खुलेगा, ए माइनस बी ए स्क्र प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्र। अब सेम यही चीज़ हमारे यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब देखें ये ए की ये समझें कि ये जो एक्स स्क्र है ना आपके पास, ये आपके पास है ए, और बी जो है वाई स्क्र जो है ये आपके पास है बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ पहले सॉल्व करके देख लेते हैं कि देखें एक्स स्क्र फिर क्यूब है माइनस वाई स्क्र और ये क्यूब है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझें कि ये आपके पास ए है और ये चीज़ आपके पास है बी। ठीक है, अब इसको आप किस तरह लिखेंगे, ए को एक्स स्क्र माइनस और वाई जो बी है आपके पास वाई स्क्र है वाई स्क्र, और फॉर्मूले में क्या है कि फिर ए स्क्र आएगा। ए जो है ना इस ए का स्क्र, ए हमारे पास है एक्स का स्क्र, तो ये क्या आ जाएगा एक्स के स्क्र का स्क्र। इस तरह प्लस ए हमारे पास एक्स स्क्र है, बी हमारे पास वाई स्क्र है, और अब यहाँ पे बी स्क्र। ठीक है, और यहाँ हमारे पास बी तो हमारे पास है वाई का स्क्र, तो अब वाई जो है बी जो है हमारे पास वो वाई स्क्र है, तो उसका जब स्क्र बनेगा तो ये आ जाएगा वाई का स्क्र।
ठीक है, यही चीज़ हमने अब सेम वहाँ पर लिखनी है कि किस तरह से आया। यहाँ लिखेंगे अब हम कि ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर फॉर्मूले के साथ ये माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने उसी तरह से सेम लिख लिया जैसे हमने वहाँ पे समझा था कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, ए माइनस बी था, तो ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, बी हमारे पास वाई स्क्वायर है, तो हमने क्या लिखा है कि ए माइनस बी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह वहाँ पे था ए की पावर 2 थी। अब यहाँ हमारे पास ए एक्स स्क्वायर है, तो हमने ए की जगह हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, उसके ऊपर पावर थी 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, ये फॉर्मूले में है। फिर ए भी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया, ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर आ गया ओवर ये सेम वैसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे है डिवाइडेड बाय एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब एक्स की 2 2 ज़ा 4, एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई की पावर भी 4। अब डिवीजन है, जब हम डिवीजन जो है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नीचे आ जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, ठीक है। जब ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो हमने क्या करना है कि ऊपर वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब 1 ऊपर चला जाएगा डिवीजन ख़त्म करने के बाद, ठीक है, मल्टीप्लाई जो हुआ है, और ये नीचे आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम है, आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपने जो है ना इस यहाँ से समझना है कि ये इस एक्स की पावर 6 और वाई की पावर 6 जो है ना इसको किस तरह से आपने चेंज करना है। अब यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट जो है ना एक्स की पावर 3 लिख के ना स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ से भी गलत हो जाता है, आपका रॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्स का आपने क्यूब का फॉर्मूला बनाना है, क्यूब बनाना है इनको, ठीक है। बाकी तो बिल्कुल सेम है, कटिंग हो जाएगी और आंसर आ जाएगा। So student, I hope that now this lecture will be clear to you. If you like this video then please share it and subscribe to my YouTube channel. Thank you.